कब होगा? जब हमारे अंदर से मोह दूर हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहुसूला। मोह जो है सारी बीमारियों का जड़ है। मोह जिससे हो जाए, पुत्र से हो जाए, विसिद्ध धातु है, जिससे लग जाता है फिर छूटता नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुसूला। और मोह दूर कब होता है? वो सत्संग से। सत्संग वो है सुप्रीम पावर, जिससे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का सुधार हो जाता है। कब? जब आप सत्संग ज्ञान लाभ प्राप्त करेंगे। ज्ञान कैसे अर्जित होगा? जब आप सत्संग करेंगे। सत्संग किसे कहते हैं? जो अच्छे महापुरुषों को विचार हम आप अपने कानों द्वारा हृदयंगम करेंगे, तब हमें ज्ञान लाभ होगा। जैसे कि कहा गया है कि पारसमणि आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी जरूर होगी। उसमें कौन सी क्षमता होती है जो वो सोने बना देती है? किसी लोहे से स्पर्श करा दो पारसमणि को तो वो सोना बना देती है। उसमें ऐसा एक गुण है। वैसा है महापुरुषों का सत्संग। सत्संग से क्या होता है? धन्य है सत्य पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। अच्छे संतों का अगर हमें सत्संग प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर देते हैं। कब कर देते हैं? जब हम अपना मन उनके चरणों में लगाएंगे। तब उखर विमल बिलोचन हिया के, तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। आगे लिखा तो सूझई राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जहि खानिक। उससे क्या होगा? हमें एक ऐसी खान मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? जब हमें गुरु चरणों से अनुराग हो जाएगा, महापुरुषों से प्रेम हो जाएगा। ऐसे में हमें क्या प्राप्त होगा? जिसकी ऊपर, जिस जीव के ऊपर गुरु की कृपा हो गई। जब 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 देसी भाषा में गांव में लोग कहा करते हैं गुरु मेहरबान, तब चेला पहलवान हो जाता है। गुरु एक ऐसी चीज है जो जैसे ही मणि छुआने से, पारसमणि छुआने से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे गुरु होता है। गु माने होता है अंधकार, रू माने होता है प्रकाश। जो हमारे अंदर अंधकार को नष्ट करके हमें प्रकाशित जीवन कर दे, उसे कहते हैं गुरु। और गुरु तो सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के लिए बहुत बढ़िया शब्द लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, चहु बिरंग की शंकर सम होई। क्यों न वो शंकर के समान हो, वो भी नहीं कर सकता। जो गुरु कर लेता है व्यक्ति, एक ऐसे सुप्रीम पावर से अपना कनेक्शन करा लेता है। गुरु भी कैसा करना चाहिए? गुरु ऐसा हो जिसमें भगवान की भक्ति हो, जो भगवान का भजन करता हो। इसीलिए कहा भी गया है गुरु को छान के और पानी पियो जान के। गुरु हजारों में आप उसको देखिए, पहचानिए, उसकी पहचान कीजिए, तब उसे गुरु कीजिए। यह नहीं कि भावावेश में आप गुरु कर लेते हैं। संत भी कई प्रकार के होते हैं। संत कैसे होते हैं? एक होते हैं इल्मी, जो संसार में अपनी छोटी एक इल्म दिखा करके संसार को प्रभावित कर देते हैं। एक होते हैं चिलमी, जो किसी गांव में गए 10-12 लोगों को चिलम सिखा करके, गांजा पीना सिखा करके और चले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। और एक होते हैं फिल्मी,
फिल्मी कौन से होते हैं? एक्टर को आपने देखा होगा, थोड़ी देर के लिए वो पात्र लगा रहा है, कहीं वो पात्र लगा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है मंच के ऊपर। ऐसे होते हैं इल्मी और ऐसे होते हैं फिल्मी, जिन्होंने थोड़ी देर के लिए तो संतत्व धारण किया मगर गृहस्थ जीवन में आकर के फिर वैसे ही हो गए, तो वो होते हैं फिल्मी। और जिन्हें संत किसे कहते हैं? जिसने साधना किया हो, जिसका जीवन साधन युक्त हो, जिसने अपने मन को साधा हो, उसे संत कहते हैं। संत का जीवन कैसा होता है? नदी का जीवन कैसा होता है? वृक्ष का जीवन कैसा होता है? हमेशा परोपकार के लिए। परोपकार बहुत बड़ी चीज है। जिसने परोपकार किया उससे बढ़कर के संसार में कुछ है ही नहीं। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। इसीलिए कहा भी गया है कि संग वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदीन संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हमेशा जब देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर एक आपत्ति आती है तो सबसे पहले चिंता किसको होती है? संत को होती है। जब विश्वामित्र जी को राक्षसों ने यज्ञ नहीं करने दिया, देखा कि बहुत परेशान कर रहे हैं, यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, तब उन्हें राष्ट्र की चिंता आई कि अब तो हमें देश को बचाना होगा। इस राष्ट्र को अगर हम नहीं बचाते हैं तो हमारा संतत्व बेकार हो जाएगा। इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए। जान गए थे विश्वामित्र जी कि बिना उनके इस यज्ञ की रक्षा नहीं हो सकती और बिना उनके इन राक्षसों का वध भी नहीं हो सकता है। तो संत से कहते हैं जिसने साधना किया है। और साधना किसकी करते हैं? जो अपने मन को साध ले। एक गीत में भाव दिया है कवि ने, मन सबसे बड़ी चीज है। कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया मन के बारे में लिखा है। मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरती नाही। और मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो।